किन मुद्दों पे आपने वोट डाला है? वोट डाला है मैंने हिंदुत्व के मुद्दे पे, राम मंदिर पे, विकास पे। अखिलेश यादव अपनी सीट बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा किसी ने सोचा तो हम समझते हैं वो महामूर्ख ही सोच सकता है। जहाँ जाएंगे वहाँ बीजेपी जीतेगी। मैं तो दिल से चाहता हूँ कि वो रायबरेली से जीत जाए, ताकि बैठे लोग सब हमें थोड़ा मजा आए, थोड़ा हंसे, हम लोग एंटरटेनमेंट हो। पहले कांग्रेस टोपी और कुर्ता धोती पहनता था, आज के तो हीरो है, टी शर्ट पहन के देखिए। विकास की चाबी डिम्पल भाभी, क्या हुआ? डिम्पल जी हार गई, तो इस बार फिर ये नारा चला है विकास की आंधी राहुल गांधी। राहुल गांधी जी हार रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? सुरेश चंद्र विश्वकर्मा। सुरेश जी, वोट डालिए आप? डालिए वोट दिखा दीजिए एक बार। किन मुद्दों पे वोट डाला है इधर? वोट तो डाला है हिंदुत्व के मुद्दे पे। हिंदुत्व के मुद्दे पे। महंगाई बेरोजगारी पे आप क्या कहेंगे? नहीं, महंगाई है ही नहीं नहीं है। ना। अब विपक्ष बड़ा चिल्ला रहा है कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, क्या कहेंगे? अरे महंगाई, विपक्ष तो कुछ का कहने का जो है उसको चारा चाहिए। अच्छा, हम्म, तो यहाँ से किसकी सीट बढ़ रही, लेकिन महंगाई नहीं देख रहे। तो इधर किसकी सीट निकल रही है? राजनाथ सिंह भी हैं सामने, सपा से मल्होत्रा जी भी खड़े हैं। हाँ हाँ, किसकी कौन आगे निकल रहा है इस बार? राजनाथ सिंह जी जीत रहे हैं। अच्छा, और क्या, 5 लाख से जीत रहे हैं। काम वाम करवाए क्षेत्र में? बहुत बढ़िया काम किया है। क्या करवाए? थोड़ा दो चार काम देख बता। लीजिए, ये डामर रोड देख लीजिए सब। अच्छा, और ये सब क्या? काम करवाया है? सब काम करवाया। राहुल गांधी रैलियों में कह रहे हैं कि 150 पार नहीं करे होने देंगे भाजपा। अरे ये तो जो है, जब अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं तो जो है कि 150 नहीं पार का, अपनी नहीं बचा पा रहे हैं। अच्छा, जो अध्यक्ष रहा हो कांग्रेस कमेटी का, हाँ, और वो जो है सेफ सीट ढूंढ रहा है, उसको तो चाहे जिस सीट से लड़ा दो वो जीत जाएगा। अच्छा, वो कहाँ जीत पा रहा है? दो सीट से लड़ रहे हैं, वायनाड से भी लड़ रहे हैं, यहाँ से भी लड़ रहे हैं। पिछली बार अमेठी हार के गए हैं, इस बार अमेठी छोड़ के रायबरेली आ गए हैं। वहाँ वायनाड से लड़ रहे हैं, एक सीट छोड़ेंगे, एक सीट ठीक बचाएंगे। से तो कई कार्यकर्ता को खड़ा कर दिया स्मृति। फिर हार जाएंगे स्मृति ईरानी, क्योंकि उन्होंने अपना आंतरिक पोल कर लिया, उसमें फिर हार रहे थे, तो फिर इन्होंने अमेठी भाग के रायबरेली आ गए जी, फिर हार रहे हैं। रायबरेली तो सौंप के गई है ना सोनिया गांधी उनको। ऐसा कोई परिवार की सीट नहीं, जैसे अमित शाह जी ने हमें कहा कि कोई परिवार की सीट नहीं है, इटली से नहीं लेके आई थी इनकी माता जी सीट। अरे बताइए, ये गठबंधन जो बना है 26 पार्टियों का, क्या लग रहा है? इनमें कुछ गठबंधन ठगबंधन है। एक दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, एक दिन केजरीवाल बनेंगे, ये सिस्टम होगा ना। देश में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी ने तक काम नहीं किया आज तक। तो रुकिएगा चाचा, आपसे बात करेंगे। केजरीवाल जब जेल से छूटे तो उन्होंने कहा कि मोदी जी 75 साल तक रहेंगे, मतलब कि जो 75 ईयर्स का जो उन्होंने वो रूल बनाया था, सिर्फ वही है। यहाँ पे रूल किसने बनाया? रूल मोदी जी ने बनाया है। मोदी जी कायम है उस रूल पे। मोदी जी 2029 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे। 2029 के बाद अगला चुनाव उनकी अध्यक्षता में लड़ा जाएगा, उसके बाद अगला प्रधानमंत्री चुना जाएगा कि कौन होगा प्रधानमंत्री। मगर 2029 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे। आपने वोट डाल दिया? जी, वोट डाल दिया हमने। किन मुद्दों पे आपने वोट डाला है? वोट डाला है मैंने हिंदुत्व के मुद्दे पे, राम मंदिर पे, विकास पे। लखनऊ में माननीय राजनाथ सिंह जी ने एक के ऊपर एक फ्लाईओवर बनाए हैं, रोड बनाई है, आउटर रिंग रोड बनाई है। इतना विकास किया है माननीय जी ने जिसकी कोई सीमा नहीं है। पूरे देश में विकास हो रहा है, और पूरे देश में हिंदुत्व के मुद्दे पे भी बहुत। राम मंदिर बन गया हमारा अयोध्या में, और उसके बाद काशी में जो है मंदिर बन गया है। अब हम लोग मथुरा की तैयारी में हैं। मथुरा की तैयारी में है इस बार। ये बताइए कि क्या मतलब कहते हैं कि भाजपा वाले हिंदू मुस्लिम कराते हैं इस देश में? जब से भाजपा आई है तब से हिंदू मुस्लिम हो रहा है। आज हमारे यहाँ जितने भी वो चल रही हैं योजनाएं, उनमें सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम को ही फ़ायदा हो रहा है। आवास मिल रहा है तो मुस्लिम को सबसे ज़्यादा मिल रहा है। राशन बटा तो हिंदू मुस्लिम तो देखा नहीं गया कहीं पे, सबको राशन मिल रहा है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा आज मुसलमान ही उठा रहा है। तो हम लोग कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। जो पार्टियां विपक्ष कर रही हैं उनको करने दीजिए। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चल रहे हैं। अरे अभी कि अखिलेश यादव की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, कह रहे हैं कि हम यूपी में 79 सीट जीत रहे हैं। अखिलेश यादव अपनी सीट बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। अखिलेश यादव का कुछ नहीं है यहाँ पे। कन्नौज से नहीं जीतेंगे अखिलेश यादव? अखिलेश यादव हार रहे हैं, डिम्पल यादव हार रही हैं, सब हार रहे हैं। अच्छा, सब हार रहे हैं। सब हार रहे हैं। 80 सीटें भाजपा जीतेंगी क्या? पूरी 80 की सीटें जीते। आज सीट तो दे दीजिए महाराज उनको। अरे एक सीट भी नहीं देंगे। कहेंगे ईवीएम हैक हो गया है। उनका काम ही वही है। अच्छा, उनका हर जगह काम वही है। जहाँ पे जीत जाएंगे वहाँ पे ईवीएम हैक नहीं होता, जहाँ हारेंगे वहाँ ईवीएम हैक है। केजरीवाल दिल्ली में नहीं कहेंगे ईवीएम हैक हो गया, जब अपना विधानसभा में चुनाव जीतेंगे। और जब लोकसभा में अपनी 7 की 7 सीट हार जाएंगे तो ईवीएम हैक हो गया। अरे अभी एक वीडियो आपने देखी कन्हैया कुमार के ऊपर, मतलब कि था कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया था, उस पर आप क्या कहेंगे? अरे ये सब कुंठित मानसिकता के लोग हैं जिनको सिर्फ हिंदुत्व के खिलाफ रहना है। उन्होंने कहा जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। 500 साल के इंतजार के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने रामलला को अपने मंदिर में बैठाया,
तो इससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है। तो उन्होंने तो एक गाना गाया सिर्फ, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अब उनके प्रति कोई विरोध करे या उनको कोई जेल में डाले या उनको कोई मारे पीटे, ये सब तो गलत चीज़ है। क्या नाम है चाचा आपका? अनुपम पांडे। पंडित जी बताइए, क्या लग रहा है कि पहले बताइए, वोट डालिए आपने? बस डालने जा रहा हूँ डालने जा रहे हैं जी। किन मुद्दों पे वोट डालेंगे इस बार? विकास के मुद्दे पे डालूंगा, हिंदुत्व के मुद्दे पे डालूंगा अच्छा, जी। क्यों, मतलब ऐसा क्या है हिंदुत्व के मुद्दे में? हिंदुत्व के मुद्दे पे आज भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा सनातन की रक्षा ये की है कि आज जो है सनातन धर्म की जो विलीन होता जा रहा था उसको जिंदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है जी। 2014 से पहले विलीन हो रहा था। बिल्कुल विलीन हो रहा कैसे विलीन हो, थोड़ा बताइएगा। है। हिंदू हमारे जितने भी मंदिर थे उनमें कोई भी व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं थी। आज की डेट में 14 के बाद से हमारा जो है काशी में कॉरिडोर बन गया, राम मंदिर की स्थापना हो गई। जितने भी छोटे से गलियों से लेके और बड़े बड़े मंदिर तक, तीर्थ स्थल तक हमारे सब जो है सुदृढ़ किए जा रहे हैं। सब में जो है विकास किया जा रहा है। सबको जो है सबको आगे से आगे जो है बनाया जा रहा है। क्या लग रहा है राजनाथ सिंह जी कितने मार्जिन से जीतेंगे? राजनाथ जी के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने, बल्कि लखनऊ वासियों ने उनके नॉमिनेशन करने से पहले ही एक नारा दे दिया था कि राजनाथ जी 5 लाख पार, और राजनाथ जी वास्तव में 5 लाख पार। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे पीछे तेरी गली में, तो वो कह रहे थे कि मतलब कि इस बार मुश्किल है आना राजनाथ जी का। ऐसी बता रही है सब है। इतनी अगर ऐसा किसी ने सोचा तो हम समझते हैं वो महामूर्ख ही सोच सकता है। अच्छा, वो महामूर्ख ही सोच सकता है। उसके बाद अपना ना दिमाग होगा, ना उसकी कोई अपनी सोच रही होगी। उसने किसी न कहीं सुन रहा होगा और सुनने के बाद अपने मुंह से कह दिया होगा। अच्छा, आपके हिसाब से क्या क्षेत्र में काम करवाया पिछले 10 सालों में? पिछले 10 सालों में हमारा लखनऊ, जो कि एक जाम का शहर कहा जाता था कभी, आज वो फ्लाईओवर का शहर कहा जाता है। आज लखनऊ शहर में मैं समझता हूँ कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में हर ज़िले में 2 फ्लाईओवर, 3 फ्लाईओवर, 4 फ्लाईओवर, 5 फ्लाईओवर। हमारे लखनऊ में एक लखनऊ ऐसा है जिसमें जो है 26 फ्लाईओवर बन रहे हैं और जिनमें जो है 22 तैयार हो चुके हैं। आज तो विपक्ष तो ये कहता है कि अखिलेश यादव जी बना के गए थे, उन्हीं का सिलने वो फीता काटा जा रहा है। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, मैं उनकी बात ही नहीं करता। अच्छा, उनका अपना कुछ है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं। उनका अपना कुछ है ही नहीं। वो कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, कुछ भी कह सकते हैं। क्या बनाया उन्होंने, कौन सा फ्लाईओवर उन्होंने बनाया और किस फ्लाईओवर तक के उनकी सोच पहुंची, वो हमको आगरा एक्सप्रेस में उनकी देन, सुल्तान उधर क्या नाम आपका, जो उन्होंने मैनपुरी वाला बनाया वो एक उन्होंने आगरा एक्सप्रेस वे अगर बनाया तो वो भी अधूरा था। और उसी के बाद हमने बुंदेलखंड बनाया है, हमने गंगा एक्सप्रेस वे बनाया है, पूर्वांचल बनाया है। हमने कभी एक कह के ये नहीं किया कि हमने ये किया, हम उसकी टांग पकड़ के नहीं घसीटते हैं कि हमने ये किया। हम करते जा रहे हैं, हम ये देख ही नहीं रहे हैं क्योंकि हम सब अपना कर्तव्य ही मान रहे हैं। अच्छा, एक बार बताइए, नारा चल रहा है एक बड़ा कि विकास की आंधी राहुल गांधी, क्या कहेंगे इस पर? क्या बताए, नारा ही है वो, नारा ही है, नारा ही है। विनाश की आंधी राहुल गांधी। अच्छा, ऐसा क्यों है? जिस दिन से राहुल गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष बना, कांग्रेस की में ये समझ लिए एंट्री हुई उसकी, है तो वो पैदाइशी, लेकिन जब से वो कांग्रेस की राजनीति करने आ गया तब से कांग्रेस का विनाश ही हो गया। अच्छा, कांग्रेस का विनाश राहुल गांधी के आने से ही हुआ। राहुल गांधी जी देश में जो है कपिल शर्मा है राजनीति के, अच्छा, हंसाने का कार्य करते हैं। बीजेपी का स्टार से वैसे एक बार चाहता, बीजेपी के स्टार प्रचारक है कि वो जहाँ जाएंगे वहाँ बीजेपी जीतेगी। मैं तो दिल से चाहता हूँ कि वो रायबरेली से जीत जाए ताकि बैठे लोग सब हमें थोड़ा मजा आए, थोड़ा हंसे हम लोग, एंटरटेनमेंट हो। वायनाड से तो जीत ही रहे ना। वायनाड से जीत रहे हैं, उसके बाद यहाँ सीट हारेंगे।
आपको क्या लगता है अगर वायनाड से जीत जाते हैं राहुल गांधी वायनाड और से रायबरेली से भी जीत जाते हैं तो किस सीट हिंदू मुस्लिम वो तो वही कर रहे हैं ना। हिंदू मुस्लिम तो उन्होंने ही किया। 90% जहाँ पे मुसलमान हैं वहाँ से जाके लड़ रहे हैं वो वायनाड से। पिछली बार भी वहाँ से गए, अमेठी से हार गए, उसके बाद इस बार फिर वहाँ पे हैं, तो फिर रायबरेली से हारेंगे इस बार और वायनाड से जीत के पहुँचेंगे और थोड़ा एंटरटेनमेंट करेंगे हम लोग का। जैसे आप तो युवा हैं तो ये बताइए महंगाई बेरोजगारी पे आपकी क्या राय है, क्योंकि विपक्ष लगातार यही मुद्दे उठा रहा है कि देश में महंगाई बेरोजगारी है। राहुल गांधी ने 30 लाख रोजगार देने की बात की, महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की। महंगाई देखिए, महंगाई उतनी नहीं है इस समय में। कांग्रेस के समय में महंगाई बहुत ज़्यादा चरम पे पहुंच गई थी। महंगाई उस हिसाब से नहीं है। महंगाई अपने जो भी विकास दर होती है, विकास के अनुसार ही जीडीपी के अनुसार महंगाई थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ करती है, उसी हिसाब से इंक्रीज़ कर रही है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं है। रही बात बेरोजगारी की, 12th क्लास का बच्चा निकलेगा, कहेगा मैंने 12th क्लास पास कर लिया, मुझे नौकरी दो। कुछ क्वालिफिकेशन होती है, उसके लिए आप क्वालिफाई करेंगे। ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं मिल रही है। और प्लस गवर्नमेंट जो है आपको अपने बिजनेस के लिए मोटिवेट कर रही है। एक इंसान घर में नौकरी करता है, उसके बाद उसकी अगली पीढ़ी वहीं जीरो से स्टार्ट करती है। बिजनेस करेंगे आप, बिजनेस किया परिवार ने, उसके बाद वो जहाँ पे है वहीं से अगली पीढ़ी स्टार्ट करती है। तो माननीय मोदी जी या मोदी सरकार इस बार जो है बिजनेस को बढ़ावा, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रही है। अच्छा क्या कहेंगे, आपसे मैंने जो सवाल पूछा उस पर आपका मेरे को रिएक्शन चाहिए। विकास की आंधी राहुल गांधी, क्या कहेंगे? बताइए तो थोड़ा सा। विकास की आंधी राहुल गांधी। पहले कांग्रेस टोपी और कुर्ता धोती पहनता था, हाँ। आज के तो हीरो है, टी शर्ट पहन के देखिए टहल रहे हैं। कहता है कि हम सिंपल रहते हैं, एकदम सिंपल है, आम जन की तरह। राहुल गांधी तो जोकर समझो इसको। टी शर्ट पहन के घूम रहा है। एक नारा नेता था ना, विकास की आंधी डिम्पल भाभी, विकास की चाबी। विकास की चाबी डिम्पल भाभी। क्या हुआ, डिम्पल जी हार गई। तो इस बार फिर ये नारा चला है, विकास की आंधी राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जी हार रहे हैं। अरे जनसभा में तो बहुत लाखों की भीड़ आ रही है। जनसभा में भीड़, वो मजदूर को लेके 100 रुपया की वाली भीड़ ले आते हैं और लोग उनको देखने भी आते हैं ना कि एक कॉमेडियन आया है हमारे देश का, तो चलिए उनको देख के आते हैं, थोड़ा मजा लेके आते हैं। कब क्या बोल दें, कहाँ से आलू में से सोना निकाल दें, कब कहाँ से क्या निकाल दें। ये तो ही गलत बात है, आलू से सोने वाला बयान तो आपको ही पता किसका है। अरे एंटरटेनमेंट तो दे रहे हैं ना देश को। लोग जाते हैं, उनको देखते हैं एंटरटेनमेंट से। और विदेश से कोई आदमी आया उसको देखने जाते हैं। दूसरे प्रोडक्ट निकला है इटली का, तो इटली का प्रोडक्ट देखने जाते हैं लोग।